दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि आप नर्सरी से पौधे लेकर आते हैं और आते के साथ ही आपके पौधे जैसे ही आप गमले में लगाते हैं आपके पौधे मर जाते हैं। अब आप सोचते होंगे कि अगर नर्सरी से तो पौधा हम बिल्कुल स्वस्थ लेकर आए थे, लेकिन फिर हमारा पौधा एकदम से ऐसे कैसे मर गया, हमारा पौधा क्यों ख़राब हो गया। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि पौधे एकदम से गमले के अंदर लगाते ही क्यों ख़राब हो जाते हैं, इस चीज़ का क्या कारण है। तो दोस्तों हम आपका स्वागत करते हैं प्लांट्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें इस वीडियो को और बने रहे हमारे साथ अंत तक। कुछ ज़रूरी और मज़ेदार सा बताएंगे कि आगे से आपका कोई भी पौधा मरेगा नहीं कभी, ठीक है। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप नर्सरी से लाकर गमले में पौधे लगाते हैं तो वो मर जाते हैं। अगर आपने कभी उस पौधे को या तो निकाल के साथ में फेंक दिया होगा, या फिर अगर आप उस पौधे को जैसे वो मरना स्टार्ट होता है कुछ दिन के बाद आप उसे निकाल कर देखेंगे तो आपको उसकी जो जड़ें होती हैं उसमें रूट रोड की समस्या देखने को मिलेगी। रूट रोड या फिर कोई फंगस लग गया या फिर कोई नेमेटोड की समस्या आ गई या फिर किसी और डिजीज़ के चलते आपको उसमें ये सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये सारी समस्याएं आपके पौधों में होती क्यों हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको वो नुस्खा बताता हूँ जो मैंने अपने बड़े बूढ़ों से बुज़ुर्गों से गांव में कभी सीखा था। जब हम गांव में रहा करते तो वहाँ पे लोग पेड़ पौधे लगाते टाइम एक ख़ास चीज़ का यूज़ करते जिसे आप भी जानते होंगे, आपने देखा होगा, लेकिन बस आपने कभी इस चीज़ पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो आज हम आपको वही तरीका बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको जैसे दो तरीके से हो सकता है दोस्तों ये काम। जैसे अभी इस गमले में देखिए ये मिट्टी भरी हुई है पहले से, ठीक है, और मानिए कि ये पौधा इस तरीके से बिल्कुल ड्राई हो गया है और अब आप चाहते हैं कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद कि इस गमले में हम एक नया पौधा लगाएं। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि जब खेतों में एक फसल ले ली जाती है तो दूसरी फसल लेने से पहले खेत की अच्छे प्रकार से किसान ट्रैक्टर के साथ में अपने नलाई करते हैं, और नलाई करने के बाद में उसे कुछ दिन के लिए ऐसे ही खाली पड़े छोड़ दिया जाता है। और अगर किसी किसान को रिक्वायरमेंट लगती तो वो उसमें गोबर की खाद वगैरह डाल के उसे तब वो छोड़ देते हैं। वो खाद पड़ी पड़ी सूखती रहती है, मिट्टी पड़ी पड़ी सूखती रहती है, और फिर उसके बाद में क्या करते हैं कि उसमें कुछ टाइम के लिए पानी चलाया जाता है और फिर उसे थोड़ी दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, और उसके बाद में उसमें अच्छे प्रकार से बिजाई की जाती है, जिसके बाद हमारी फसल बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होती है। तो दोस्तों ये सेम मेथड हम यूज़ करते हैं अपने गमलों में पौधे लगाने के लिए, जो किसी टाइम पे मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे बताया था जब मैं गांव में रहता था। ये कोई दोस्तों 15-20 साल पहले की बात है जब उन्होंने मुझे इस बात का पता हुआ था, और तभी से मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। और आप यकीन मानिएगा आज तक मेरा कोई भी पौधा रिपोर्टिंग की वजह से या फिर नर्सरी से ला के लगाने की वजह से तो मरा नहीं है। हाँ, अगर उसमें पहले से ही कोई डिजीज़ है या फिर मैंने पौधे का सिलेक्शन सही नहीं किया तब मर जाए तो अलग बात है, अदरवाइज मेरे हर पौधे की बहुत ही ज़्यादा शानदार और अच्छी ग्रोथ आती है, ठीक है। ये पौधा भी देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रहा है इसमें तुलसी जी का। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जिस भी गमले में आप पौधा लगाना चाहते हैं या तो आप उसमें अलग से सोयल मिक्स बना के डालें, और जो सोयल मिक्स आप बना के डालें वो सोयल मिक्स बिल्कुल ही ड्राई होना चाहिए। कहने का मतलब मिट्टी बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कोकोपीट को बिल्कुल ही गीला का गीला मिट्टी में मिक्स करके डाल देते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको कोकोपीट को की ब्रिक को पहले भिगो के अच्छे से अलग अलग कर लेना है, बुरादा बना लेना है उसका, और उसके बाद उसे पानी में गीला नहीं करना है, उसे सुखा लेना है, और उसके बाद में जो मिट्टी आपकी सूखी हुई है उसमें अच्छे से मिक्स करके मिला के पौधा लगाने के बाद में आपको पानी देना है। तो लोग क्या करते हैं कि गीली मिट्टी में, जैसे अभी इस पौधे की मिट्टी ऊपर से बिल्कुल ड्राई है, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर गमले में एक पौधा मर गया तो इस पौधे को निकाल देंगे और वहीं के वहीं ऐसे कैसे एज इट इज़ दूसरा पौधा लगा देंगे। तो दोस्तों इससे देखिए होता क्या है, ये अभी एक पौधे की पुरानी जड़ है, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से गली हुई है, इस जड़ में ये फंगस लगा हुआ है, ठीक है। अब अगर ऐसे किसी गमले में आप पौधा निकाल कर उसमें डायरेक्ट ही अपना पौधे को लगा देंगे तो दोस्तों इससे क्या होगा, जो आपका नए पौधे लगाए उसमें भी रूट रोड की समस्या आ जाएगी।
जो कीटाणु जीवाणु आपके पुराने पौधे की जो उसमें जड़ें बची हुई थी उस डेड पौधे की जड़ों को खा रहे थे, वही कीटाणु जीवाणु आपके नए पौधे की जड़ों को भी खाने लग जाएंगे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने ये यहाँ पे दोस्तों 2 गमले लिए हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें हमने जो पौधा लगा रखा था वो अभी गर्मी के चलते हमारा सूख गया और इसकी मिट्टी भी इस प्रकार से थी, ठीक है। और ये देखिए आपको दिख रहा होगा हमने इसकी मिट्टी को भी ड्राई किया है। तो अभी हमने क्या किया है, इन दोनों में हम जो भी पौधा लगाना चाहते हैं उसके लिए इसमें अच्छे प्रकार से हमने होल कर लिए हैं दोस्तों। और ये देखिए इसमें खड्डा करके हमने इस प्रकार से मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी है इसे अलग अलग कर दिया है। और इसमें भी हमने सेम काम किया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ी सी गोबर की खाद डालेंगे और उसके बाद में उसे इसमें मिक्स करके इसको हम 1-2 दिन के लिए 2-3 दिन के लिए अच्छे से धूप लगने के लिए छोड़ देंगे। तो दोस्तों इससे होगा क्या, इससे होगा कि पौधे में एक तो एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा जो काफ़ी टाइम से मिट्टी के बंद होने के कारण रुका हुआ था। अगर मिट्टी में कोई कीटाणु जीवाणु या कोई फंगस बैक्टीरिया वगैरह है जो आपके पौधे को नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो सूर्य की किरण लगने के कारण सूर्य की गर्मी ताप से वो मर के वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, वो बिल्कुल हट जाएगा, नष्ट हो जाएगा। नेमाटोड की जो बहुत ज़्यादा आप समस्या आजकल देखने को मिलती है दोस्तों पौधे में, ऐसा करने से आपकी वो समस्या भी दूर हो जाएगी। और आपके जो नए स्वस्थ लाए गए पौधे हैं नर्सरी के, या आपने वैसे भी कोई सीडलिंग बना के लगाई है या आपने कोई सीड भी लगाया, सीड से याद है कि जैसे आपने कई बार देखा होगा आपने कोई बेहतरीन नया सीड ला के लगाया, आपके कुछ सीड तो चले लेकिन कुछ चलते ही नहीं है। आपने देखा होगा कि निकाल के वो सीड या तो गल जाते हैं या मर जाते हैं और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। आप कई महीनों वेट करते रहते हैं हमारे सीड स्प्राउट्स नहीं है, 2 तो हो गए 4 नहीं हुए। तो दोस्तों ये समस्या इसलिए आती है कि आपकी मिट्टी में पहले से ही बीज को नष्ट करने वाले कीटाणु जीवाणु बने हुए होते हैं जो उस बीज को ख़राब कर देते हैं। हाँ, अगर आपकी मिट्टी ड्राई होगी और तब आप उसमें बीज की रोपाई करके पानी देंगे, तब आपके सक्सेस होने के चांसेस हैं जो वो बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे कैसे उसमें बीज लगा देंगे तो आपके बीजों के ख़राब होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस प्रकार से अच्छे से खुदाई करके मिट्टी को अलग करके ऐसे या तो गमले के साइड में या फिर आप इसे किसी चीज़ में इस प्रकार से अलग अलग करके डाल सकते हैं, सुखा सकते हैं। और जब आपकी मिट्टी अच्छे प्रकार से, देखिए कितनी बुरबुरी मिट्टी है, ऐसे सेट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें अपना पौधा लगाना है। लेकिन उससे पहले 2-4 दिन की इसे धूप बहुत ज़रूरी है। इससे आपके पौधे दोस्तों बिल्कुल ही स्वस्थ रहेंगे। और आपको अगर नॉलेज हो इस बात की, तो जो पौधों में गुड़ाई नलाई करने के लिए बोला जाता है वो भी सेम प्रिंसिपल को फॉलो करता है। उससे क्या होता है, जैसे हम पौधों की नलाई करेंगे, इस प्रकार से हम पौधों की नलाई करेंगे तो उससे क्या होगा दोस्तों, हमारे जो पौधे हैं उनमें, उनकी मिट्टी में एयर सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा। और अगर जड़ों में कोई भी कीटाणु जीवाणु या किसी भी प्रकार की बीमारी, कोई नेमाटोड की समस्या वगैरह आ रही होगी तो वो भी उससे दूर हो जाएगी और हमारे पौधे बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। ठीक है, निलाई गुलाई का यही प्रोसीजर होता है दोस्तों। तो इसलिए हमें समय समय पर पौधों की मिट्टी की गुड़ाई और नलाई करते रहना चाहिए। और नलाई गुड़ाई करने के बाद दोस्तों एक समस्या और देखने को आती है, लोग क्या करते हैं, नलाई गुड़ाई करके पौधों की उसमें साथ के साथ में पानी डाल देते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें उसके नलाई गुड़ाई करने से पहले पौधों को बिल्कुल अच्छे प्रकार से वॉश करना है ताकि उसमें जितने भी सॉल्ट वगैरह इकट्ठे हुए हैं वो नीचे से बढ़िया तरीके से निकल जाए। और उसका ड्रेनेज होल को ये करने से पहले खोल दें और उसके बाद में उसकी अच्छे से नड़ाई गुलाई करके और उसको फिर खाली छोड़ दें, जिससे कि उसमें एयर सर्कुलेशन अच्छा होगा, पौधे की जड़ों को अच्छे प्रकार से हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। पौधे की जड़ें अगर विगरस होंगी, अच्छे से ग्रोथ करेंगे तो आपके पौधे का भी बहुत अच्छा ग्रोथ निकल के आएगा और आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये था पौधों को अच्छे प्रकार से नर्सरी से लाने के बाद या किसी सीडलिंग को लगाने का जो सही तरीका है वो। अगर हमसे कोई बात रह गई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उसका ज़रूर अपडेट दिया जाए। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हम ऐसी वीडियो और आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपका भी कोई टॉपिक है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।